ओम नमो नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के इस अंक में सभी सनातनियों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। सनातनी साथियों, आज आप सनातन के ऊपर मंडराते हुए खतरों की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे तो पाएंगे कि हम कहाँ भटक रहे हैं। सुस्त संगठन पदाधिकारियों और सनातन पर मंडराते खतरों से अनभिज्ञ संगठन सदस्यों को सक्रिय करना हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें गर्व है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, सनातन के प्रचार प्रसार, संरक्षण और हिंदू अधिकारों की लड़ाई में हमारा राष्ट्रीय हिंदू संगठन सदैव से कमर कसकर खड़ा रहा है। संगठन की इस महत्वपूर्ण किंतु कठिन लड़ाई में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है, परंतु आज हमारा संगठन एक अवांछित और अप्रत्याशित स्थिति का सामना कर रहा है, और वह है सनातन पर मंडराते खतरों से अनभिज्ञ और सुस्त पदाधिकारियों को सक्रिय करने में हमारी विफलता। आज यह गंभीर प्रश्न है कि हम राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सदस्यों को कैसे एकजुट और सक्रिय रखें, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि इन सनातनी संगठन के सदस्यों को उनके ऊपर मंडराते हुए खतरों से कैसे जागरूक करें। इस विषय पर आज हमें गंभीरता से अपने विचार रखना है, किंतु मूल विषय पर जाने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि सनातन की रक्षा में लगे अपने सदस्यों के महत्व और उपयोगिता को, उनके द्वारा सनातन को पहुंचने वाले लाभ को हम पहले समझें। संगठन के सदस्यों का सनातन के प्रति जागरूक होना और उनमें सनातन के प्रति समर्पण का भाव लाना राष्ट्रीय हिंदू संगठन की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक रहा है, या यूँ कहें कि उसकी जिम्मेदारियों का मूल हिस्सा रहा है। संगठन के सदस्यों की इस चेतना और जागरूकता से सनातन को अनेक लाभ होते हैं। हम यहाँ अपने मूल विषय पर जाने से पूर्व कुछ लाभों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। पहला लाभ है सनातन की रक्षा। हमारे अच्छे सनातनी कार्यकर्ता सनातन की रक्षा करते हैं। वे अपनी चेतना और जागरूकता से सनातन को सबल बनाते हैं, जिससे सनातन की मूल भावना और संस्कृति को बचाया जा सकता है। दूसरा लाभ सनातन का प्रचार होता है, सनातन का प्रसार होता है। सनातनी संगठनों के सदस्यों की चेतना और जागरूकता से सनातन का प्रचार करने में हमें मदद मिलती है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सनातन के बारे में हम परिचित करा सकते हैं। क्रम में बढ़ने पर तीसरा लाभ सनातनियों की एकता में हमें दिखता है। सनातनी संगठन के सदस्यों की चेतना और जागरूकता से सनातन की एकता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, और इससे सनातन के अनुयायी एकजुट होकर जाति पात, भाषा भेद, क्षेत्र के विवाद से ऊपर उठकर अपने सनातन धर्म, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। सनातनियों के द्वारा सनातन को पहुंचाया जाने वाला चौथा लाभ है सनातन की शिक्षा और जानकारी। सनातनी संगठन के सदस्य और उनकी चेतना तथा जागरूकता के कारण सनातन की शिक्षा को बढ़ावा मिलता है।
इससे लोगों को सनातन के मूल सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में जानकारी मिलती है। पांचवा लाभ सनातन संस्कृति का संरक्षण होता है। सनातनी संगठन के सदस्यों की चेतना और जागरूकता के कारण सनातन की संस्कृति का संरक्षण करने में मदद मिलती है, जिससे सनातन संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकता है। छठवां लाभ सनातनियों के व्यक्तित्व विकास से सनातन को लाभ पहुंचता है। सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा संगठन से जुड़ाव के बल पर संभव उनके व्यक्तित्व विकास से सनातन को लाभ होता है और सनातनियों के समुचित दायित्व निर्वहन से सनातन का संरक्षण होता है। सातवां और बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है सनातन साहित्य का विकास होता है। जागरूक सदस्यों द्वारा वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृतियाँ और अन्य धार्मिक ग्रंथों का विश्लेषणात्मक व्याख्या करने से ज्ञान संस्कार देने वाले हमारे संतों, महात्माओं के रूप में मार्गदर्शकों का अभ्युदय और उद्भव होता है, जिससे समसामयिक सनातनी ग्रंथों की रचना और कल्याणकारी हिंदू साहित्य का विकास होता है। इस प्रकार निश्चय ही हमारे सक्रिय और जागरूक सदस्यों के माध्यम से प्राप्त इन लाभों से सनातन की रक्षा, प्रचार होता है, एकता को बढ़ावा मिलता है, शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण करने में मदद मिलती है और इसी से सनातन की मूल भावना और संस्कृति को बचाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हुए हम अपने मूल विषय पर आते हैं। विषय है सुस्त और सनातन पर मंडराते खतरों से अनभिज्ञ राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सदस्यों या पदाधिकारियों को कैसे सक्रिय एवं जागरूक बनाया जाए। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सदस्यों या पदाधिकारियों को सक्रिय एवं जागरूक करने और प्रच्छन्न खतरों से उन्हें सचेत करने के लिए हमारे सामने अनेक उपाय हैं, जिसमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया जाता है। पहला, सनातन और हिंदुत्व से परिचय। संगठन सदस्यों और पदाधिकारियों का सनातन के गौरवशाली इतिहास, पूर्वजों के त्याग और बलिदान, उससे प्राप्त प्रेरणा लाभ और भारतीय जीवन शैली को उत्कृष्ट बनाने वाले महत्वपूर्ण विधि विधान एवं धार्मिक ग्रंथों में समाहित असीम ज्ञान से ज़्यादा परिचित कराना पड़ता है। दूसरा, संगठन का गहन अध्ययन और ज्ञान। संगठन सदस्यों और पदाधिकारियों को संगठन की अवधारणा, उद्देश्य, इतिहास, विचारधारा, संगठन का संविधान, कार्यशैली और उसके अभियानों आयोजनों से गहराई से परिचित कराएं। इसी से हमारा सनातनी सदस्य अपना लगाव अनवरत रख पाएगा। हमारा अपने दायित्व निर्वहन में तीसरा क्रम है कि हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित आयोजन करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें जिससे पदाधिकारियों को नेतृत्व कौशल, संचार कौशल और समस्या समाधान कौशल, आत्मरक्षा कौशल, संस्कार दीक्षा, सांस्कृतिक क्रियाकलापों एवं कलाओं के बारे में सिखाया जा सके। हमारा चौथा दायित्व होता है संगठनात्मक संरचना को मजबूत और पदाधिकारियों को सांगठनिक नियमावली, अनुशासन, उनके कार्यों, दायित्वों या जिम्मेदारियों से उन्हें परिचित कराना, और यह तभी संभव है जब हम उन्हें इन सभी चीज़ों की स्पष्ट जानकारी दें। हमारा पांचवा दायित्व है सांस्कृतिक एवं धार्मिक भागीदारी।
सदस्यों को सनातन धर्म और संस्कृति के महत्व के बारे में बताएं। धार्मिक कथा, प्रवचन, लीलाएं जैसे रामलीला, कृष्ण लीला इत्यादि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रवचन, हवन, पूजन और मेले इत्यादि का आयोजन करें। इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का उन्हें अवसर मिलेगा, जिससे पदाधिकारियों और सदस्यों के संगठन जुड़ाव को रोचक और अस्थायी बनाया जा सकेगा। छठवां, हम जब संगठन का कार्य करते हैं तो आवश्यक होता है अनवरत सदस्यता अभियान। लगातार सदस्यता अभियान चलाएं, जिससे नए सदस्यों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आवश्यकता के अनुरूप संगठन में निहित सभी पदों की और रिक्तियों की पूर्ति करें। कोई पद खाली न रहे, कहीं भी रिक्तियां न रहें। निष्ठावान सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या जितनी ही अधिक होगी और पूर्ण होगी, कार्य उतना ही सुचारू रूप से संपन्न होगा और अन्य सदस्यों को भी संगठन में उतना ही अधिक आकर्षण दिखेगा। सातवां दायित्व, संचार माध्यमों का उपयोग करना। संचार माध्यमों का उपयोग करके पदाधिकारियों को संगठन के बारे में जानकारी दें और उनसे संवाद करें। उनके क्रियाकलापों को आसान और सुदृढ़ बनाएं। शीर्ष से प्राप्त निर्देशों को अपने साथी पदाधिकारियों से पालन करवाने में पूरी गंभीरता रखें, लेकिन इससे पहले आवश्यक यह भी है कि हम स्वतः भी उनका पालन करें। नीचे से नियमित रूप से आज्ञा प्राप्त करें और उसे समय समय पर और सीमा के बंधन में शीर्ष तक पहुंचाएं। संगठन के ऐप जैसे RSS कम्युनिटी, कुटुंब, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर जिसे आजकल एक्स कहा जाता है, टेलीग्राम, फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म उपयोग में लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे प्लेटफार्मों पर जोड़ें। आठवां दायित्व हमारा है जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान चलाए जाने से पदाधिकारियों को सनातन धर्म और संस्कृति के महत्व के बारे में बताया जा सकता है और इससे निश्चित रूप से इस जानकारी के बल पर संगठन के प्रति उन्हें लगाव दिखेगा। नौवां दायित्व पदाधिकारियों की अभियानों एवं आयोजनों में भागीदारी हो। पदाधिकारियों को संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें अपने विचार और सुझाव साझा करने का अवसर दें। जहाँ तक संभव हो सदस्यों को स्वतंत्र कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए आगे लाएं। 10वां दायित्व नेतृत्वकर्ता की भूमिका दें। अपने साथियों को हम संगठन के भाव से प्रेरित करें और जो सक्षम सदस्य और पदाधिकारी हैं उन्हें समर्थन प्रदान करें, प्रोत्साहित करें, उन्हें कार्यों में भागीदार बनाएं और विचार और सुझाव रखने के लिए मौका दें। हमारा 11वां इस क्रम में दायित्व होता है क्या? नियमित संवाद और संपर्क। सदस्यों और साथी पदाधिकारियों से नियमित रूप से संपर्क बनाए रखें। उनकी समस्याओं, परेशानियों और आवश्यकताओं को समझें और उसका निदान करें। 12वां दायित्व व्यक्तिगत संपर्क और लगाव रखें। सदस्यों से नियमित रूप से संपर्क में रहें, उन्हें संगठन के उद्देश्यों, गतिविधियों और चुनौतियों के बारे में जानकारी दें। संगठन के साथ साथ
उनकी व्यक्तिगत स्थितियों पर भी हम सहयोग का भाव रखें। 13वां दायित्व, दबावपूर्ण व्यक्तिगत अपेक्षा न रखें। सदस्यों पर भावनात्मक और स्वैच्छिक सहयोग के अतिरिक्त अपने लिए व्यक्तिगत सहयोग हेतु दबाव नहीं डालें। इससे उनकी मानसिक स्थिति पर कुठाराघात पहुंचता है। अतः इस बात का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा 14वां दायित्व होता है कि हम पदाधिकारियों के प्रदर्शन और दायित्व निर्वहन की उनकी पद्धति का नियमित रूप से मूल्यांकन करें और उन्हें सुधार के लिए सुझाव दें, अवसर दें। हमारा 15वां दायित्व होता है कि हम संगठनात्मक संस्कृति का विकास करें। संगठनात्मक संस्कृति को ऐसा बनाएं जिससे सक्रियता, जिम्मेदारी और टीम वर्क को बढ़ावा मिले। अगला और 16वां दायित्व है, हम इसे कहेंगे रजिस्टर, रिपोर्ट और ट्रांसपेरेंसी की प्रथा। रजिस्टर, रिपोर्ट और ट्रांसपेरेंसी की प्रथा, सुव्यवस्थित एवं सुलभ दस्तावेजीकरण, जिसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। जब जो भी प्रपत्र, नियमावली, कागज मांगा जाए, आसानी से उन्हें सुलभ हो। और जो रिपोर्ट नीचे से हमें ऊपर तक लेके पहुंचाना है, वह भी समुचित और स्पष्ट हो। इसी तरह से नीतिगत पारदर्शिता, जिसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, वह ट्रांसपेरेंसी भी अति आवश्यक है। हमारी जनतांत्रिक नियमावली और संगठन के सदस्यों और पदाधिकारियों को सक्रिय रखने में भूमिका उन्हें उदासीन होने से बचाती है। 17वां और आज यहाँ व्यक्त किया जाने वाला अंतिम दायित्व, पुरस्कार, प्रोत्साहन और पदोन्नति। पुरस्कार, प्रोत्साहन और पदोन्नति। पदाधिकारियों को उनके अच्छे काम के लिए सम्मान पत्र दें, प्रशस्ति पत्र दें, पुरस्कार दें, प्रोत्साहित करें और पदोन्नति दें। इससे उन्हें प्रेरित किया जा सकता है और विशिष्ट कार्य करने वालों को यह बोध होता है कि संगठन में उनके कार्य और कार्यकुशलता का महत्वपूर्ण स्थान है। साथियों, इन उपायों को अपना करके राष्ट्रीय हिंदू संगठन के पदाधिकारियों को अधिक सक्रिय और जागरूक किया जा सकता है और संगठन की कार्यक्षमता में अपरिमित वृद्धि भी की जा सकती है। समस्त सनातनियों को अपने दायित्व के प्रति निष्ठावान और अपने ऊपर मंडराते हुए खतरों से जागरूक और सचेत भी किया जा सकता है और इसी के बल पर वे संगठन से जुड़कर पूरी निष्ठा, कार्यकुशलता, समर्पण और सेवाभाव से सनातन के लिए श्रम और समय दे सकेंगे। परिणामतः राष्ट्रीय हिंदू संगठन के बृहत सदस्य समुदाय से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में सक्षम, कार्यकुशल और सफल हिंदू योद्धाओं और वीरांगनाओं की एक बहुत बड़ी सेना धर्म रक्षा के मैदान में उतरकर सनातन के प्रचार, प्रसार, संरक्षण में अपना दायित्व निभा सकेगी और इसी के बल पर हम भारत को पुनः विश्व गुरु का स्थान दिला सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय राष्ट्रीय हिंदू संगठन।